हम सब जानते हैं, बड़े बड़े युद्ध हमेशा मैदाने जंग में शुरू नहीं होते। उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। महाभारत का युद्ध भी पता है, कुरुक्षेत्र से बहुत पहले शुरू हो गया था, सिर्फ एक वचन के टूटने से। तो चलिए आज हम उस पहली कड़ी को ढूंढते हैं जिसने इतिहास की सबसे बड़ी गाथा को जन्म दिया। तो सवाल ये है कि वो पहली गलती थी क्या? वो कौन सा एक पल था जब किस्मत ने अपना रास्ता ही बदल दिया और एक महाविनाश की नींव रख दी गई? आइए मिलकर उस एक पल को खोजते हैं। तो ये सब शुरू हुआ हस्तिनापुर के राजा शांतनु और देवी गंगा के विवाह के साथ। बस यहीं पर प्यार और वादे के बीच किस्मत का पहिया एक ऐसी दिशा में घूम गया जहां से लौटना नामुमकिन था। गंगा ने शांतनु के सामने बस एक शर्त रखी कि वो जो भी करें, शांतनु कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। राजा शांतनु ने प्यार में ये वादा तो कर दिया, पर उन्हें क्या पता था कि इस वादे की कीमत कितनी भारी पड़ने वाली है। और फिर जो हुआ उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शांतनु अपने वचन से बंधे बस देखते रह गए जब गंगा ने एक एक करके अपने 7 बच्चों को नदी में बहा दिया। सोचिए उस पिता पर क्या गुजर रही होगी। आखिर 8वें बेटे के वक्त एक पिता का दिल जीत गया और राजा का धर्म हार गया। वो चीख पड़े, उन्होंने गंगा को रोक लिया और बस उसी पल अपना वचन तोड़ दिया। जैसे ही वचन टूटा, गंगा शांतनु को छोड़कर चली गईं, पर जाते जाते वो 8वां बेटा उन्हें सौंप गईं। जानते हैं ये बालक कौन था? यही था देवव्रत, जिसे आगे चलकर दुनिया ने भीष्म के नाम से जाना। और बस यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जिसका अंत कुरुक्षेत्र के मैदान पर होना था। अब कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है जिसने हस्तिनापुर की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये थी भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा। लोग इसे एक महान बलिदान कहते हैं, पर क्या ये सच में महान था या ये एक और गलती थी जिसके नतीजे और भी भयानक होने वाले थे? सोचिए जरा, सिर्फ अपने पिता के चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए देवव्रत ने वो कर दिया जो शायद ही कोई बेटा कर पाए। उन्होंने अपने पिता और सत्यवती का विवाह कराने के लिए न सिर्फ हस्तिनापुर की राजगद्दी ठुकरा दी, बल्कि ताउम्र शादी न करने की कसम भी खा ली, हमेशा के लिए। और यहीं देखिए किस्मत का खेल। एक बेटे के इतने बड़े बलिदान ने अनजाने में हस्तिनापुर को एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया, उत्तराधिकार का संकट। जो सिंहासन का सबसे काबिल वारिस था वो खुद ही रास्ते से हट गया और पीछे छूट गई एक खाली कुर्सी जिसे भरने के लिए सिर्फ लालच और जलन ही आगे आए। तो भीष्म के त्याग ने जो खालीपन छोड़ा था, उसे भरने के लिए आई जलन, ईर्ष्या। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां एक ही सिंहासन के 2 दावेदार हैं और भाइयों के बीच सत्ता का ये संघर्ष रिश्तों में जहर घोलने लगता है। इस टकराव की जड़ें बहुत सीधी थीं। धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, पर जन्म से नेत्रहीन थे, इसलिए राजधर्म के हिसाब से सिंहासन मिला उनके छोटे भाई पांडु को। धृतराष्ट्र के मन में ये बात घर कर गई कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनका हक छीना गया है। और अन्याय की यही भावना विरासत में मिली उनके बेटे दुर्योधन को। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां से वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। एक धोखे से भरा न्योता और वो चौसर का खेल जिसने पांडवों से सिर्फ उनका राजपाट नहीं छीना, बल्कि उनकी इज्जत, उनका सम्मान, सब कुछ छीन लिया। शकुनी के छल और पासों के शोर में धर्मराज युधिष्ठिर अपना सारा विवेक खो बैठे। वो एक के बाद एक सब कुछ हारते चले गए। पहले राज्य, फिर अपने भाई, फिर खुद को भी हार बैठे। और आखिर में उस भरी सभा में उन्होंने वो दाव लगाया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। और फिर उस सभा में जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। द्रौपदी का चीरहरण, ये सिर्फ एक रानी का अपमान नहीं था, ये न्याय, धर्म और मर्यादा सबकी हत्या थी। उस एक पल में सारे रिश्ते नाते, सारे वचन, सब जलकर राख हो गए। अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, बदला। और समझ लीजिए, महायुद्ध का बिगुल उसी दिन बज चुका था। जब इंसानी अन्याय की सारी हदें पार हो गईं, तब इस लड़ाई में ईश्वर को आना ही पड़ा। अब ये जंग सिर्फ जमीन के टुकड़े या सिंहासन के लिए नहीं रह गई थी, ये जंग अब धर्म की स्थापना के लिए थी। और कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने साफ साफ कह दिया कि जब जब अधर्म बढ़ता है
तो धर्म के लिए युद्ध जरूरी हो जाता है। यह अब भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये सिद्धांतों की लड़ाई थी, धर्म और अधर्म की, जिसका होना तय था। तो शांतनु के एक टूटे हुए वादे से शुरू हुई ये पूरी कहानी हमें आज क्या सिखाती है? हम इससे क्या सबक ले सकते हैं? पहला सबक तो ये है कि एक छोटी सी गलती या एक टूटा हुआ वादा भी एक बहुत बड़े विनाश की वजह बन सकता है। दूसरा सबक, अहंकार और जलन ये वो जहर हैं जो बड़े से बड़े साम्राज्यों को भी अंदर से खोखला कर देते हैं, जैसा हस्तिनापुर के साथ हुआ। और तीसरा, सबसे बड़ा सबक, रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अंत में जीत हमेशा सच और धर्म की ही होती है। तो ये थी कहानी उस एक बीज की जिससे महाभारत का इतना विशाल पेड़ उगा। महाभारत की परतों में ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां छिपी हैं। अगर आपको महाभारत की ऐसी ही अनजानी कहानियों को और गहराई से जानना है तो हमारे इस सफर में शामिल होइए। इसे लाइक करें और आगे ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।